हेलो स्टूडेंट, हमारे पास में न्यू टॉपिक है ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसकी हमें क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी निकालनी है। पहले हम लोग देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है। एक प्रेशर अप्लाई होना है यहाँ पे, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगेगा, जो क्या करता है कि आपको सॉल्यूशन जो है उसमें सॉल्वेंट हो जाता है, उससे सेपरेट दिखता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ द कॉलम ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज जस्ट सफिशिएंट टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ मोर सॉल्वेंट इनटू सॉल्यूशन फ्रॉम द सॉल्वेंट सेपरेट बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये डायग्राम देखिए, ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्वेंट है, ये क्या हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ना। तो हमको ऐसा प्रेशर अप्लाई करना है ताकि ये जो सॉल्वेंट सॉल्यूशन के अंदर जाकर के फिल हो रहा है मेम्ब्रेन के से निकल के, वो उसके अंदर एंटर ना कर पाए। तो जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे ना, ये पिस्टन लगा रखा हुआ है, प्रेशर अप्लाई करेंगे वही क्या लगेगा हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अप्लाई करना है, मतलब लिक्विड पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। कॉलम बना रखा है हमने यहाँ पे, कॉलम दोनों अलग अलग हैं, सफिशिएंट प्रिवेंट एंट्री है ना, और टू मोर सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन, मतलब ज़्यादा सॉल्वेंट को सॉल्यूशन से जाने से क्या करना है, उसको सेपरेट करना है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, अब ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास में है, तो उससे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे फाइंड आउट करें। अब हमारे पास में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालना है, तो हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे, वन टॉप थ्योरी लगा देंगे ना, डाइल्यूशन थ्योरी लगाएंगे वन टॉप की। तो वन टॉप की जो डाइल्यूशन थ्योरी हमारे पास में है, हमने क्या बोला कि हम जो ले रहे हैं सॉल्यूशन यहाँ पे ले रहे हैं है ना, उसको स्टेब्लिश कर रहे हैं, क्योंकि हमने मान लिया कि सॉल्यूशन कैसा हमारा डाइल्यूट है। हमने मान लिया इक्वेशन फॉर द डाइल्यूट सॉल्यूशन, और डाइल्यूट सॉल्यूशन को किसके हमने बराबर मान लिया है, हमने आइडियल गैस का समान मान लिया है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पी वी इक्वल एनआरटी होती है। ठीक है, तो हम पी की जगह क्या यूज़ कर लेंगे, यहाँ पे पाई यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे हम लोग, पाई। तो पाई मतलब हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या हो जाएगा हमारा पाई वी बराबर कितना हो जाएगा, एनआरटी। ठीक है, एनआरटी मतलब यहाँ पे 2 लगा लिया अलग से साइन यूज़ करने के लिए। पाई को रहने दिया, एन अपॉन वी कितना हो जाएगा, आर टी। पाई है हमारे पास में, एन अपॉन वी मतलब मोल्स ऑफ वॉल्यूम, क्या होता है हमारा कॉन्सेंट्रेशन, हमने क्या लगा दिया, पाई इक्वल सी आर टी। अब इसकी हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी निकालते हैं, वो देखिएगा। देखिए, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के लिए हमको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी निकालना है, मतलब हमको क्या करना है, पहले हमने एक आइडियल गैस इक्वेशन ले लिया और मान लिया कि हमारा जो सोल्यूशन है वो कैसा है, हमारा डाइल्यूट है। डाइल्यूट सोल्यूशन आइडियल गैस का समान होते हैं। पाई की जगह, पी की जगह हमने यूज़ करा पाई, ये हो गया हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। पी वी पाई वी बराबर हो गया एन आर टी, पाई को बाहर रहने दो, एन अपॉन वी हो जाएगा आर टी। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है कॉन्सेंट्रेशन, पाई इक्वल हो गया सी आर टी। अब मोल्स हमको लेना है, तो मोल्स हम किसके लेंगे, यहाँ पे सॉल्यूट करेंगे, क्योंकि हमको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी निकालना है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी किसकी निकलती है, सॉल्यूट की निकलती है। तो एन बराबर क्या मान लिया हमने यहाँ पे, आपके हो गए गिवन मास हो गया अपॉन क्या हो गया, मोलर मास हो गया। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है हमारा, पाई इक्वल एन अपॉन वी आर टी है, बस इसमें एन की वैल्यू पुट कर दो। पाई इक्वल कितना हो जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू कितना हो जाएगा, आर टी। यदि आपको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है तो इस फॉर्मूले को यूज़ कीजिए। यहाँ से क्या निकालेंगे आप, ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि ये हो गया हमारा गिवन मास, डब्ल्यू बी, एम बी हो जाएगा हमारा मोलिकुलर मास। आर हमारा गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 0.031 लेनी है आपको, 831 लेनी है। टी हो गया एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो भी आपको दिया हुआ है। वी हमको वॉल्यूम यहाँ पे लेना है। हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ से निकल आएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर और वॉल्यूम। ठीक है, अभी ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना तो ये वाला फॉर्म लगाए, लेकिन यदि हमको मोलिकुलर मास निकालना है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी निकालना है, तो क्या करो, एम बी को बाहर ले आओ। एम बी को बाहर लेकर के आ गया तो फॉर्मूला क्या बन गया, डब्ल्यू बी अपॉन पाई। एम बी की जगह कौन आ गया, पाई आ गया, इंटरचेंज हो गए दोनों। एम बी इक्वल हो गया डब्ल्यू बी अपॉन पाई इंटू आर अपॉन आर टी इंटू वी। आर मतलब गैस कॉन्स्टेंट, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, वी वॉल्यूम, है ना। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ दिए के रखेंगे या तो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। ठीक है, अब एम बी हमारे पास में क्या होता है, मोलिकुलर मास क्या होता है, सॉल्यूट का होता है। तो यदि आपको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी निकालनी नॉन मेल्टेड सॉल्यूट की, तो आपको क्या एम बी को बाहर लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या निकालोगे, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी निकालोगे हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर की। ठीक है।